टॉरस के साइड वाला कृतिका होएगा तो फिर रिलैक्स करो, थोड़ा आराम, चिल। मून आ जाता है ना, मून कहता है इतनी क्यों डेटा। द फाल्गुनीज हैव स्पेशल कनेक्शन टू वेडिंग सेरेमनीज व्हेन द डॉटर ऑफ द सन इज मैरिड टू सोमा। इट वाज फाल्गुनीज हु हेडेड द वेडिंग प्रोसेशन। गवाह तो लियो के साइड में बनेगा, गारंटर गवाह वहां पे बनता है। रजिस्ट्री बनेगा तुम्हारा वर्गो के साइड में। आर्यमन के बारे में ज्यादा कुछ जिक्र है नहीं, ठीक है। इसको एज अ क्लोज, आर्यमन को बस ये बोला गया एज अ क्लोज फ्रेंड, कंपेनियन, ठीक है। दूसरा एक और है कि आर्य जो शब्द है ना, आर्यमन, मतलब कि आर्य बोला गया। हम आर्य किसी को बोलते हैं कब? व्हेन समबडी इज चीफ। चीफ मतलब कि ऑफ हाईली इंपॉर्टेंस, हाई इंपॉर्टेंस। तुम देखो कि तुम्हारे घर में कौन आ रहे हैं। जनरली इंडियन घर में पति को छोड़ के सब आ रहे होते हैं, और उसमें मेड सबसे बड़ी आ रही होती है क्योंकि वो ना आए तो दिन सारा खराब है। बट दैट्स व्हाट जस्ट जो बेसिकली आर्य मान्य है। आर्य जब हम बोलते हैं किसी को, तो देखो आचार्य में शब्द आता है। तो हु इज द चीफ, हु इज समबडी ऑन अ पोजीशन वेयर ही कैन डू थिंग्स। तो इसीलिए हम उसको चीफ बोलते हैं, वो सूर्य की वजह से आता है, ठीक है। उत्कर्ष, आप कह रहे हो हस्बैंड को छोड़ के, लेकिन आप ये पुराने सीरियल देखो जितने भी ये महाभारत है, इसमें ये हस्बैंड को ही नहीं बोलते हैं कहने लगे आर्य थे है, ऐसा कहाँ आर्य है? आर्य करके वो करते हैं एड्रेस एड्रेस। करते हैं वक्त उनको। वक्त बदल गया ना। तब दासियों का वो था ना, जहाँ उनके पास जहाँ बहुत सारी दासियां थी, एक नहीं काम करेगी तो दूसरी करेगी। अभी दासी एक ही रह गई है, तो अब वही काम करनी है उसने, तो वही आ रहे हैं कि, कि भाई कोई तू ये बता दे तू कल आ रही कि नहीं आ रही ये मत बोलियो कि कल नहीं आ रही है। उनको इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि खाना फिर उन्हें बनाना पड़ेगा, कपड़े फिर उन्हें धोने पड़ जाएंगे, सारी चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। उस बात का भय है इसलिए वो आ रहे हैं। बट चीफ का रिप्रेजेंटेशन है somebody who is into position, तो अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है। उत्तर फल्गुनी अच्छा हो तो ऐसे लोग जो एक्चुअली में सरपंच, ठीक है। अरे लोग बहुत बड़े नहीं, ये सूर्य ज्यादा नहीं है, सूर्य ज्यादा इन सेंस कि बहुत ऊंचे लेवल का एरीज नहीं होता है। तो सरपंच लोकल की, लोकल में जो रहते, जो सांसद, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड लोग होंगे, जो ग्राउंड लेवल से चीजें करेंगे, ठीक है। तो एमएलए, सांसद, ये सब छोटे जो लोग होते हैं, वो तुमको पूर्व फल्गुनी में मिलता है, उत्तर फल्गुनी मिलता है। लेकिन याद रखना कि यही है जब बहुत स्ट्रांग होगा, जब उत्तर फल्गुनी बहुत स्ट्रांग होगा तब स्कॉर्पियो बनेगा, और स्कॉर्पियो में नक्षत्र आएगा इंद्र का। तो ये नक्षत्र इंद्र बनाने में केपेबल है, मतलब Okay. इंद्र बनाने में केपेबल है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसी को इंद्र बनाया जाए, कि आगे चल के इंद्र बनेगा। तो इंद्र के 11th हाउस में पढ़ रहे होंगे ना कि भैया उत्तर फल्गुनी आता है, हस्ता आता है, चित्रा आता है। उत्तर फल्गुनी आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण आना चाहिए, किसी भी चीज को ठीक कैसे करना है। हाँ, यही खराब हो उत्तर फल्गुनी तो प्रॉब्लम कौन करेगा तुमको मालूम है। फिर सारी चीजों फसाद का जड़ कौन है, वो फिर खराब उत्तर फल्गुनी वाला है। जो आधी चीजें खोल के छोड़ दे, है ना, फ्रिज खोल करके, फ्रिज का ऊर्जा पुर्जा खोल करके रख दिया, उत्तर फल्गुनी खराब मतलब कि अब ठीक नहीं होगा वापस, ठीक है। तो वो है कि खुरपेची है उत्तर फाल्गुनी वाले, खुरपेची जरूर है, ये बात तो तय है। हाँ, ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करता है ये वक्त बताएगा कि वो सारी चीजों के का ना ऊर्जा पुर्जा निकाल करके अलग रख देने वालों में से होंगे कि उसको वापस से ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चीजें भी रहती है। तो वही है, उत्तर फाल्गुनी का बच्चा है, पहचानना उसको, एक खिलौना दो, और फिर देखो कि 1-1.5 घंटे बाद उसका हेड अलग, उसका चक्का अलग है कि नहीं, और है, और फिर उसके साथ कर क्या रहा था, उसको अलग करके फेंक दिया कि फिर जोड़ लेता है। जोड़ लेता है तो अच्छा उत्तर फल्गुनी मतलब ये सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम को। कोई भी पजल सॉल्व करना, ये सब चीजें बहुत मजा आती है उत्तर फल्गुनी में। पजल करा लो, कुछ क्रिएट कराने वाला हो, जो क्या बोलते ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के कुछ बनाने वाला था ना, वो सब कराने हो, ये सब कराने में बहुत मजा आता था इनको। उनको ये सब गेम्स बहुत पसंद थे, है ना, जो पूरा जोड़ के पजल को पिक्चर बना ले, वो सब बहुत अच्छा। हाँ, यूं मिल गया, तो इसीलिए फिर इनको वैसी चीजें बड़ी अच्छी लगेगी जो
जहाँ पे क्लू फाइंडिंग हो, ट्रेजर हंट सबसे बढ़िया, ये दिमाग आ रही है तो ऐसा हो गया, वो ऐसा क्यों है, ये सारी चीज करने में बहुत मजा आता है। दैट्स हाउ उत्तराखंड बनी फॉर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन ये सब करेंगे कब, जब इनको टाइमलाइन मिल जाए। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी फिर टाइमलाइन अगर छोड़ दी, किसी ने कुछ खुला छोड़ दिया तो वो काम करेंगे। इनने तो काम ही तब करना है जब डंडे पे कोई बैठा रहे ऐसे देखता रहे, भाई करो, तब इनके काम होने हैं, ठीक है, तब इनका दिमाग चल रहा है। वरना फिर तो ये रिलैक्स्ड है ना, ये है तो कृतिका ही है ना, टॉरस वाला साइड कृतिका है। जब टॉरस के साइड वाला कृतिका होएगा तो फिर रिलैक्स करो, थोड़ा आराम, चिल। मून आ जाता है ना, मून कहता है इतनी क्यों झंझट लेना। वृक्षरा आ जाता है, वृक्षरा कहता है थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा माहौल लेते हैं, है ना, वो वाले प्रॉब्लम आने लगते हैं फिर। मेरे तो 10th हाउस क्राइसिस चाहिए। में आई कैन, मतलब बिल्कुल ऐसी ही हूं मैं। जब तक सिर पे डेड वो हो जाएगा कि अब भैया 1 घंटे का में फिनिश मुझे करना ही है, तभी ही करूंगी। बाकी टाइम इधर उधर टाइम पास। वही है, तो चाहिए आपको हर हाल में उतना फॉलो चाहिए, लेकिन विद क्राइसिस चाहिए, इसीलिए फिर इनको इमरजेंसी सिचुएशंस में ही याद किया जाता है, क्राइसिस सिचुएशंस में ही याद किया जाता है। ऐसे फिर इनको कोई नहीं पूछता, ये फिर डले रहते हैं। तो तुमने वो मूवीज में देखा होगा ना, वो कुछ लोग जो खा खा के मोटे होकर के ऐसे दारू पी रहे होते हैं, एंड सडनली हीरो आता है, दरवाजे खोलता है, उठ चल तेरी जरूरत है, तो फिर वो उठ करके फिर वो ऐसा काम करके दिखाते हैं, तो उत्तराखंड में नहीं, है ना, दोनों बट वेस्टर्न। हाँ दैट इज ट्रू, मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, शी इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट, उसका नाम भी सुरुचि है। शी हाँ ऑलवेज कॉल्स मी जब उसको कोई हाँ प्रॉब्लम आ जाती है ना, या उसको मतलब कोई ऐसा केस आ गया है, या उसका कुछ काम बिगड़ गया है कि वो ऐसे हो गया है, अब बताओ इसमें क्या करें, मतलब शी ऑलवेज कॉल्स मी एट दैट टाइम। सही है, क्योंकि मालूम है कि आपको नॉर्मल बात करेंगे ना, आपको तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो नहीं, आपको भी मजा तभी आता है जब क्राइसिस अच्छी हो, कुछ फसाद नहीं हो जीवन में, तो फिर तो जीवन क्या। तो उनके लिए तो वही है कि आप मजा आए, तो इसीलिए अच्छे लॉयर्स भी तुमको उसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क में तुम्हें, लेकिन यहाँ पे एक एंगल है कि उत्तरा फल्गुनी और मार्स चाहिए, मार्स चाहिए, उस प्रकार का मार्स चाहिए, ठीक है, लड़ने लड़ने वाला। तो वर्गों में मार्स हो, तो इसलिए तुमको लॉयर बनाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका लूप होल क्या है, इसको कैसे करें, इसको इस आपने कोई गलत काम भी कर दिया है तो उसको कैसे ऐसा प्रस्तुत करें जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल हो जाए, जज भी मान ले कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो वाली चीजें है, वो गुण आ जाता है। तो लूप होल फाइंडर्स, क्रिएटिव, क्रिएटिव तो नहीं कहेंगे, क्राइसिस के अच्छे मैनेजर्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जो इसमें है जो मून को नहीं पसंद है। क्यों मून को नहीं पसंद है? क्योंकि ये पॉइंट ही है जो 11th में जाएगा, जब मून डेबिलिटेट हो रहा होगा। मून कहाँ डेबिलिटेट हो रहा होगा? स्कॉर्पियो में डेबिलिटेट हो रहा होगा। तो स्कॉर्पियो में जब वो 3 डिग्री के आसपास होगा तो वो डेबिलिटेट होगा, और 11th में उसको क्या मिलेगा? उस टाइम पे उत्तरा फल्गुनी ही मिल जाएगा, उत्तरा फल्गुनी ही मिल जाएगा। सो बेसिकली मून को पसंद नहीं है क्राइसिस का सिचुएशन, प्रॉब्लम का सिचुएशन, कोई चीज को ठीक करने का, मतलब ठीक करने में क्या झंझट है ना, कि ठीक करना सबके बस की बात है ना, तो फिर मून डेबिलिटेट करेगा। और कुछ भी होगा जो मून को पसंद नहीं है, वो वक्त आने पे पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो उत्तरा फल्गुनी का लाइफ भी इसलिए डुअल थोड़ा सा रहता है, डुअलिटी है इसके अंदर, ठीक है। डुअलिटी इसलिए है क्योंकि एक तो क्राइसिस की लाइफ किसी की 24/7 तो रहेगी नहीं, तो ये क्राइसिस के बाद कुछ और है और क्राइसिस से पहले बिल्कुल और है, तो ये वाला एस्पेक्ट आता है। दैट इज हाउ उत्तरा फल्गुनी। तो आर्य बोला गया, ठीक है। अब और मैं सोच रहा था कि व्हाई इट शुड बी विष्णु नक्षत्र ओनली, बिकॉज अब तुम नाम देखो ना, इनका नाम क्या, आर्यमन, आर्य जो है वो बिल्कुल उसका साउंड जो है आर्यमन, नारायण, ये शब्द दोनों बहुत ही सिनोनिमस कह लो, साउंडिंग सेम है, ठीक है। नारायण और आर्यमन, उनका साउंड भी बहुत सिमिलर है, इसलिए मुझे कहीं लगता है ये विष्णु है। आई एम नॉट स्टिल श्योर, मतलब मुझे अब, क्योंकि अब मुझे कहानी डिकोड करके दिखानी पड़ेगी, बहुत सारी कहानियां में फिर आना चाहिए वो एस्पेक्ट, ठीक है। बट 2 चीजें तो मिलती हैं, एक तो बेड मिलता है और शक्ति मिलती है,
बाकी देखते हैं क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो इन ऋग वेदा आर्यमन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ Mars and the Milky Way, and is said to be his path. Aryaman is commonly invoked together with Varun, Mitra, Bhaga, Brahaspati, and other Aditya. Hindu marriage oaths are administered and with an invocation of Aryaman being the witness to the event. Vedas referred him to as a guard of sacred laws, the cosmic laws of the consciousness. The Falgunis have special connection to wedding ceremonies. When the daughter of the sun is married to Soma, it was Falgunis who headed the wedding procession. Similarly, they are involved in the festival of grand wedding between Shiva and Sati. So basically, तुमने समझा कि Aryaman signifies close friend or companions. Close friend or companion, दोस्त दोस्त ही है ना, जब सबसे ज्यादा क्राइसिस होती है तो किसको याद करते हैं? सबसे पहले दोस्त ही याद आते हैं, क्योंकि यही मित्र का एक्चुअली पेंडिंग कर्मा यही है। एरीज से पेंडिंग करना है ना, एरीज का पेंडिंग कर्मा क्या है? तुम्हारे लिए भी तो वही है, तुम उसकी क्राइसिस में तो जाते हो सबसे ज्यादा। तुम मेजर इश्यूज आते हैं उसको तो तुम्ही वो याद करेगा ना सबसे पहले बंदा, तुम उसके लिए आर्यमन हो। इसलिए बोला गया आर्यमन को क्लोज फ्रेंड, कंपेनियन, ठीक है। और इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम रिलेटेड, फाल्गुनी इज रिलेटेड टू वेडिंग, ठीक है। तो यू एक तरफ दोनों लोग को मिलाना, दैट इज दिस थिंग ना, डेटिंग एप्स और ये सारी चीजें, और यहाँ पे मिल गए, मिल जाने के पश्चात चीजें क्या होंगी और मिलाने के चीजें क्या है, दोनों अलग बातें हैं। मिलाने का मतलब कि अभी तो प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, दो लोगों को मिला रहे, तो डेटिंग एप्स, कॉमन फ्रेंड लिंक, ये सब कराना। दो लोग मिल गए, उसके पश्चात अगर रिलेशनशिप में चीजें हैं, वो सारी चीजें आगे कराना, मतलब क्योंकि यहाँ पे पुनर्वसु इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो वैलिडेशन क्या हो रहा है, बेसिकली वैवाहिक रूप से वैलिडेशन करना या कोई भी प्रकार का लीगल टेंडर करना, चीजों को लीगलाइज करना, ठीक है, इस तरह से चीजें करना। गवाह तो लियो के साइड में बनेगा, गारंटर गवाह वहां पे बनता है, रजिस्ट्री बनेगा तुम्हारा वर्गो के साइड में, वर्गो के साइड में रजिस्ट्रार, ठीक है, लीगलाइज करने वाला प्रोसेस। वैलिडेशन 11th हाउस, वैलिडेशन। और ये रिलेशनशिप, हाँ बिल्कुल 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 वही आफ्टर मैरिज वाला प्रोसेस। आफ्टर मैरिज में तुम्हारे क्या आते हैं भाई, सेक्सुअलिटी रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, इसलिए इसको सेक्सुअलिटी से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। बट प्रजनन शक्ति वॉज इन पूर्व फाल्गुनी, ठीक है, यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी। सो आफ्टर प्रजनन जो चीजें, वो वाली बात, ठीक है। तो इसीलिए सेक्सुअल ऑर्गन्स के इश्यूज भी सॉल्व करने वाले, जो सेक्सुअलिटी के डॉक्टर्स होने वाले, और मैरिज काउंसलर्स, ठीक है, रिलेशनशिप एडवाइजर्स, ये सारी चीजें को बोले आफ्टर मैरिज। तो ये बन के आता है। अब लॉज भी आते हैं इसमें, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट्स लॉ, अब ये वर्गों की साइड में जा रहा है, तो इसलिए लॉ से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये सारी चीजों की बात आती है, क्योंकि यही सूर्य है, जहां सूर्य वही लॉ होगा, वही है। मून आया तो वो तो सारे लॉ का रायता फैलाना है उसमें, मून का तो लॉ से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो सूर्य का ही है, सूर्य और बृहस्पति हो सकते हैं जो लॉ से रिलेटेड, तो दैट इज हाउ ये नक्षत्र लॉ से भी रिलेट करता है, लॉयर भी बनाता है, ये लॉयर से धन कमाएगा, ऐसा भी चीजें बन क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए बोला गया प्रोटेक्टर ऑफ द मिल्की वे और द पाथ, सेट टू द पाथ, गार्ड ऑफ द सीक्रेट लॉज, नियम को बनाना।